भरत की मूर्छा से निषाद राज, शत्रुघ्न और माताओं का दुखी होना। भरत जी ने ज्यों ही निषाद राज के ऐसे दुखप्रद वचन सुने, त्यों ही वे श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। तदनंतर सुकुमार, बड़ी भुजाओं वाले, केहरी के समान कंधे वाले, महाधैर्यवान, कमल नयन, तरुण और मनोहर दर्शन वाले भरत जी जब 2 घड़ी बाद सचेत हुए, तब बहुत उदास हो, हृदय में अंकुश खाए हाथी की तरह अचानक मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत जी की ऐसी दशा देख निरंतर भरत जी के पास रहने वाले शत्रुघ्न जी अत्यंत दुखित एवं संज्ञाहीन हो भरत जी के शरीर से लिपटकर उच्च स्वर से विलाप करके रोने लगे। तब भरत जी की सब माताएं, जो उपवास करने के कारण शरीर से क्रश और पति की मृत्यु होने से शोकातुर हो रही थीं, भरत जी को मूर्छित हुआ सुन उनके पास दौड़ी हुई आईं और भरत जी को भूमि पर मूर्छित पड़ा देख वे उनको चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। कौशल्या ने भरत जी के निकट जा और अधिक विकल हो भरत जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तदनंतर पुत्र वत्सल एवं तपस्विनी कौशल्या अपने निज गर्भजात पुत्र के समान भरत जी को अपने हृदय से लगा शोकाकुल हो रो रो कर उनसे पूछने लगी, बेटा, क्या तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी उठ खड़ी हुई है? देखो, अब इस राजकुल का जीना मरना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हे वत्स, लक्ष्मण जी को साथ ले श्री रामचंद्र तो वन में चले ही गए। अब तो मैं तुम्हारा ही मुख देख कर जी रही हूं। अब महाराज दशरथ के बाद एक तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। हे बेटा, लक्ष्मण जी के बारे में तो तुमने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी, अथवा मेरे एकमात्र पुत्र जो स्त्री सहित वन में गया है उसके विषय में तो कोई अमंगल समाचार नहीं सुना। महायशस्वी भरत जी 2 घड़ी बाद सचेत हुए। तब उन्होंने रुदन करती हुई कौशल्या को धीरज बताया और निषाद राज से कहने लगे, हे गुहर, मेरे भाई श्री राम ने रात कहां बिताई थी? उन्होंने भोजन क्या किया था और किस बिछौने पर वे सोए थे? सीता और लक्ष्मण कहां रहे थे? तुम ये सब वृतांत मुझसे कहो। निषाद राज ने प्रसन्न हो श्री राम जैसे प्रिय और हितैषी अतिथि का जैसा सत्कार किया था सो कहा, हे भरत, मैंने तरह तरह के अन्न, भक्ष्य और बहुत सी फल मूल लाकर भोजन करने के लिए श्री राम के आगे रखे थे, किंतु सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र ने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए सब चीजें वचन मात्र से ग्रहण की और मुझे क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराकर कि गंगा के तट पर क्षत्रियों को किसी की दी हुई वस्तु ग्रहण करना अनुचित है, वे सब वस्तुएं मुझी को लौटा दी और मुझसे कहा, हे सखे, हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है कि सदा सबको सब कुछ दिया तो करें, किंतु ले कुछ भी नहीं। हे राजन, उन महात्मा श्री राम ने हम लोगों से ये कहा। महामना श्री राम लक्ष्मण जी का लाया हुआ जल सीता सहित पीकर उस रात उपवास करके रह गए। तदनंतर लक्ष्मण जी ने भी जो जल बच रहा था सो पी लिया। तदनंतर तीनों ने मौन और एकाग्र चित्त हो संध्या वंदन किया। तदनंतर महात्मा लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र के सोने के लिए तुरंत कुश लाकर बिछा दिए और जब उन पर श्री रामचंद्र जी सीता सहित लेटे, तब लक्ष्मण उन दोनों के पैर धोकर वहां से कुछ दूर हटकर चले आए। हे राजकुमार, देखो, यही तो वह इंगुदी का पेड़ है और यही वह तृणशल्या है। इसी पर उस रात में श्री राम और सीता दोनों सोई थी। उस रात में
शत्रुओं का दमन करने वाले लक्ष्मण तीर से भरे 2 तरकस बांध, हाथों में गोह के चमड़े के दस्ताने पहन और हाथ में रौंदा चढ़ा हुआ बड़ा धनुष ले श्री रामचंद्र जी की रखवाली के लिए उनकी तरणशैया से कुछ हट उसके चारों ओर घूम घूम कर पहरा देते रहे। मैं भी एक बढ़िया धनुष हाथ में ले अपनी बिरादरी के धनुषधारी लोगों के साथ उन इंद्र तुल्य श्री रामचंद्र जी की रखवाली करता हुआ लक्ष्मण जी के साथ यहां रात भर जागता रहा।